जीवन में हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम किताबों, टीचर्स और अपने आसपास की दुनिया से नॉलेज इकट्ठा करते हैं, लेकिन केवल कुछ जानना ही हमेशा सफिशिएंट नहीं होता। मान लीजिए, अगर मैं स्विमिंग सीखना चाहूं, तो मैं इसके बारे में किताबें पढ़ सकता हूं, वीडियो देख सकता हूं या विशेषज्ञों को सुन सकता हूं। हालांकि सिर्फ स्विमिंग के बारे में जानने से मैं स्विमर नहीं बन जाऊंगा। स्विमिंग में वास्तविक रूप से कुशल बनने के लिए मुझे जो कुछ भी आता है उसे अप्लाई करना होगा। यह कहावत का सार है, केवल नॉलेज पर्याप्त नहीं है, हमें इसे अप्लाई भी करना चाहिए। सोचना पर्याप्त नहीं है, हमें करना भी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं बुक स्ट्राइकिंग थॉट्स के बारे में, जिसको लिखा है ब्रूस ली ने। आइए इस विचार को और ज्यादा विस्तार से समझें। जब हम कहते हैं नॉलेज पर्याप्त नहीं है, तो हमारा मतलब है कि किसी कॉन्सेप्ट को समझना केवल पहला कदम है। चलिए मैथ का उदाहरण लेते हैं। मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के नियमों को समझ सकता हूं, लेकिन जब तक मैं गणित की समस्याओं को हल करने की प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं इसमें बेस्ट नहीं हो पाऊंगा। इसी तरह अगर मैं कोई नई भाषा सीखना चाहता हूं, तो केवल वर्ड्स याद रखने से मैं इसमें बेस्ट नहीं हो जाऊंगा। मुझे उस भाषा में महारत हासिल करने के लिए उसमें बोलने और लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। कहावत का दूसरा भाग इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है, कार्यवाही के महत्व पर जोर देता है। भले ही मुझे कुछ करने की इच्छा हो, लेकिन जब तक मैं एक्शन नहीं लेता, इसका परिणाम नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं अपनी फिटनेस में सुधार करना चाहता हूं, तो सिर्फ एक्सरसाइज करने की इच्छा से मैं हेल्थी नहीं हो जाऊंगा। मुझे वास्तव में जिम जाना होगा या रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटीज में लगे रहना होगा। इस कॉन्सेप्ट को नो द डिफरेंस के रूप में जाना जाता है। ये हम जो जानते हैं और जो हम वास्तव में करते हैं, उसके बीच के डिफरेंस को जागरूक करता है। कई बार लोगों को इस बात की जानकारी तो होती है कि उन्हें अपने टारगेट हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन वे कदम उठाने में असफल होते हैं। उत्तर एक्शन लेने में है। जब हम जो जानते हैं उसे अप्लाई करते हैं और अपने गोल की दिशा में एक्शन लेते हैं, तो हमें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। आइए स्विमिंग के उदाहरण पर वापस जाएं। यदि मैं एक स्किल्ड स्विमर बनना चाहता हूं, तो मुझे पानी में उतरना होगा और स्विमिंग स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी होगी। यही प्रिंसिपल जीवन के किसी भी एरिया पर लागू होता है, चाहे वह एकेडमिक, स्पोर्ट्स या पर्सनल डेवलपमेंट हो। हम जो जानते हैं उसे एप्लीकेबल करना सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर मैं स्कूल में एक्सीलेंस पाना चाहता हूं, तो मुझे न केवल कक्षा में पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, बल्कि असाइनमेंट भी पूरा करना होगा और रेगुलर स्टडी करनी होगी। ऐसे ही अगर मैं एक बेहतर फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता हूं, तो मुझे प्रैक्टिस सेशन में भाग लेना होगा और मैदान पर अपने स्किल पर काम करना होगा। इसके अलावा जो हम जानते हैं उसे अप्लाई करने से अक्सर गहरी समझ पैदा होती है। जब हम प्रिंसिपल्स को बिहेवियर में लाते हैं, तो हमें रियल दुनिया की चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा एक्शन करने से मोमेंटम एंड मोटिवेशन बढ़ाता है। जब हम अपने एफर्ट्स के रिजल्ट देखते हैं, तो हम अचीवमेंट की भावना महसूस करते हैं और जारी रखने के लिए मोटिवेट होते हैं। यह पॉजिटिव फीडबैक लूप हमारी प्रोग्रेस को बढ़ावा देता है और हमें अपने गोल्स की ओर आगे बढ़ाता रहता है। इसके विपरीत डिले एंड ओवरथिंकिंग ठहराव और निराशा की भावनाएं पैदा करती है। केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है। सच्ची प्रोग्रेस हम जो जानते हैं उसे अप्लाई करने और अपने गोल्स के लिए लगातार एक्शन करने से आती है। जानने और करने के बीच के अंतर को खत्म करके हम अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं और जीवन में अपने गोल्स को पा सकते हैं। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो सेल्फ सैटिस्फाइड हो जाना आसान होता है। हम अपनी सफलता का आनंद लेने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम अपने एक्शंस एंड बिहेवियर की गंभीरता से जांच करना भूल जाते हैं। प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी की झूठी भावना पैदा हो जाती है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि हम कभी नहीं हार सकते हैं। ऐसे समय में हम यह सोचकर अपनी गलतियों या खामियों को नजरअंदाज कर सकते हैं कि जब तक चीजें स्मूथली चल रही हैं, तब तक उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दूसरी ओर डिजास्टर एक चेतावनी के रूप में काम करती है।
जब हम बाधाओं या चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम रुकने और अपनी सिचुएशन का रेवल्यूएशन करने के लिए मजबूर होते हैं। यह हमें अपनी पसंद और बिहेवियर पर विचार करने और इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर करता है कि उन्होंने हमारी प्रेजेंट दुर्दशा में कैसे कंट्रीब्यूशन दिया है। एडवर्स सर्कमस्टांसेस का सामना करते हुए हम अपनी कमियों का सामना करने और अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक बदलाव करने के लिए मजबूर होते हैं। इसके अलावा एडवर्स कंडीशन हमें रेसिलियंस सिखाती है। जब हम डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करते हैं तो हम अपनी इंटरनल पावर का यूज करने और अपनी समस्याओं का क्रिएटिव सॉल्यूशंस खोजने के लिए मजबूर होते हैं। एडवर्स कंडीशंस हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर धकेलती हैं और नए रास्ते और संभावनाएं तलाशने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। हम बदलाव के साथ तालमेल बिठाना, एडवर्स सर्कमस्टांसेस का सामना करना और अपने भीतर छिपे साहस और डिटर्मिनेशन के भंडार को खोजना सीखते हैं। इसके अलावा जब हम हार्ड टाइम से गुजरते हैं तो हमें दूसरों के संघर्षों की गहरी समझ मिलती है। हम अपने आसपास के लोगों के दर्द और पीड़ा के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और हम जरूरतमंद लोगों को समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए ज्यादा इच्छुक होते हैं। एडवर्स कंडीशंस लोगों को एक साथ लाती है, साझेदारी और समुदाय की भावना को बढ़ावा देती है, क्योंकि हम एक साथ चुनौतियों से निपटते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विपरीत परिस्थितियों से आत्म प्रेरणा नहीं होती है। केवल कठिन समय से गुजरना व्यक्तिगत विकास या आत्म सुधार की गारंटी नहीं देता है। विपरीत परिस्थितियों के लिए हमारी प्रतिक्रिया ही आखिरकार हमारे जीवन पर इसके प्रभाव को सेट करती है। अगर हम विपरीत परिस्थितियों को हार मानने के दृष्टिकोण से देखते हैं, इसे बाधाओं के रूप में देखते हैं, तो हमें इससे कोई लाभ नहीं मिलने की संभावना है। हालांकि अगर हम विपरीत परिस्थितियों को विकास और सीखने का अवसर मानते हैं, तो हम इससे पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत, समझदार और अधिक लचीले होकर उभर सकते हैं। विपरीत कंडीशन हमें अपनी कमजोरियों और दोषों का सामना करने के लिए मजबूर करती है, हमें अनुकूलित करने, दृढ़ रहने और मुश्किल समय के सामने ताकत खोजने की चुनौती देती है। विपरीत परिस्थितियां व्यक्तिगत विकास और संघर्षशीलता को बढ़ावा देती है। यह हमें अपने और दूसरों के बारे में मूल्यवान सीख सिखाती है। विपरीत कंडीशंस वह पावर है जो हमें एक्शन लेने, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बढ़ने और बाधाओं पर काबू पाने के लिए प्रेरित करती है। जैसा कि ब्रूस ली कहते हैं, इच्छा शक्ति की पावर मेरे दिमाग के सभी विभागों पर सुप्रीम कोर्ट है। सबसे पहले आइए समझें कि वास्तव में इच्छा शक्ति क्या है। इच्छा शक्ति लॉन्ग टर्म गोल्स को प्राप्त करने में हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता है। यह एक आंतरिक शक्ति है जो हमें टेम्पटेशंस का सामना करने, देरी का सामना करने और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। जैसे कि मांसपेशियों को एक आदत के रूप में प्रैक्टिस और संशोधन से प्रशिक्षित और मजबूत किया जा सकता है। ब्रूस ली हर दिन इच्छा शक्ति का उपयोग करने के महत्व पर जोर देते हैं। उनका सुझाव है कि जब भी हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में क्रियाशील होने की इच्छा महसूस होती है, तो हमें सचेत रहकर अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना चाहिए। अपनी इच्छा शक्ति को नियमित रूप से व्यायाम करके हम धीरे धीरे इसकी शक्ति और प्रभाव क्षमता को बढ़ा सकते हैं। यह हमारी मांसपेशियों के लिए जिम जाने के समान है। जितना अधिक हम प्रैक्टिस करेंगे, हम उतने ही मजबूत होंगे। लेकिन वास्तव में हम अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं, उसका उदाहरण है, यदि मेरा लक्ष्य स्कूल में अपने ग्रेड्स को सुधारना है, तो मैं हर दिन अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके पढ़ाई कर सकता हूं और असाइनमेंट पूरी कर सकता हूं। यहां तक कि वह दिन भी जब मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके आगे बढ़ सकता हूं और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रह सकता हूं। इच्छा शक्ति की प्रैक्टिस करने का दूसरा तरीका सकारात्मक आदतें विकसित करना है, जो हमारे लक्ष्यों के अनुसार होती हैं। आदतें शक्तिशाली होती हैं क्योंकि वे सचेत निर्णय लेने की आवश्यकता को हटा देती हैं और स्वचालित व्यवहार बना देती हैं। हमारे गोल्स का सपोर्ट करने वाली आदतें बनाकर
हम उन्हें गोल्स की दिशा में लगातार एक्शन लेने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का बेनिफिट उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मेरा टारगेट एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीना है, तो मैं अपनी इच्छा शक्ति का यूज रेगुलर एक्सरसाइज करने और न्यूट्रिशियस फूड खाने जैसी आदतें सेट करने में कर सकता हूं। इसके अलावा इच्छा शक्ति बाधाओं और असफलताओं पर काबू पाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। सफलता की राह पर हमें चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। यही वह समय है जब हमारी इच्छा शक्ति की परीक्षा होती है। क्या हम निराशा के आगे घुटने टेक देंगे और अपने गोल्स को छोड़ देंगे, या हम एडवर्स सर्कमस्टांसेस से उबरने की ताकत जुटाएंगे? यह चुनाव हमारा होगा, और यह हमारी इच्छा शक्ति ही है जो हमें एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी आगे बढ़ते रहने की शक्ति देती है। इच्छा शक्ति की पावर हमारे दिमाग के दूसरे सभी डिपार्टमेंट्स पर सुप्रीम कोर्ट है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। कभी कभी चीजें हमारे अकॉर्डिंग होती हैं और कभी कभी नहीं, लेकिन वास्तव में जो मायने रखता है वह यह नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि यह है कि हम उन घटनाओं पर कैसे रिएक्ट करते हैं। हमारा मेंटल एटीट्यूड यह सेट करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है कि हम अपने जीवन में घटनाओं को कैसे देखते हैं और उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। यह हमारा पर्सपेक्टिव है जो हमारे एक्सपीरियंसेस को आकार देता है और अल्टीमेटली डिफाइंड करता है कि हम बाधाओं को सीढ़ी के रूप में देखते हैं या रुकावट के रूप में। यह एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है कि हम सभी अपने पूरे जीवन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह की भावनाओं का एक्सपीरियंस करते हैं। हम सफलता और अचीवमेंट के पलों के दौरान खुशी महसूस कर सकते हैं, हालांकि जब चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती तो हमें हताशा, निराशा और उदासी का एक्सपीरियंस भी हो सकता है। यह भावनाएं मानव होने का नेचुरल हिस्सा हैं और इन्हें महसूस करना ठीक है। इंपॉर्टेंट यह है कि हम इन भावनाओं पर कैसे रिएक्ट करना चुनते हैं। क्या हम खुद को नेगेटिविटी और निराशा से घिरने देते हैं, या क्या हम अपने भीतर एडवर्स सर्कमस्टांसेस से ऊपर उठने और स्ट्रांग रहने की ताकत पाते हैं? जीवन की चुनौतियों के लिए हमारी रिएक्शन अल्टीमेटली यह सेट करती है कि क्या हम उन्हें उन बाधाओं के रूप में देखते हैं जो हमें पीछे खींचती हैं, या सीढ़ियों के रूप में जो हमें आगे बढ़ाती हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप करने का एक तरीका माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है। माइंडफुलनेस में उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना और बिना किसी डिसीजन के हमारे विचारों और भावनाओं का ओवरव्यू करना शामिल है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करके हम जीवन की घटनाओं के लिए अपनी रिएक्शंस के बारे में ज्यादा अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं और डर या एंगर के कारण इंपल्सिव रिएक्शन करने के बजाय कंपैशन एंड इक्वालिटी के साथ रिएक्शन करना चुन सकते हैं। इसके अलावा यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हमारे गोल्स एंड एक्सपीरियंस रास्ते में आने वाली टेम्परेरी सेटबैक एंड डिस्ट्रक्शन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाधाओं के कारण खुद को पटरी से उतरने की परमिशन देने के बजाय हम उन्हें ग्रोथ और सीखने के मौके के रूप में यूज कर सकते हैं। हमारे सामने आने वाली हर चुनौती हमारे लिए रेसिलियंस, परसेवेरेंस एंड डिटर्मिनेशन डेवलप करने का मौका प्रेजेंट करती है। इसके अलावा अपने आप को पॉजिटिव, इम्पैटस और सहायक लोगों के साथ रखने से हमें जीवन की चुनौतियों पर एक हेल्थी अप्रोच बनाए रखने में मदद मिल सकती है। अपने आप को ऐसे व्यक्तियों के साथ रखें जो हमें इंस्पायर करते हैं। इससे हम डिफिकल्ट समय के दौरान ताकत और इंसेंटिव पा सकते हैं। इसी तरह बुक्स, क्वोट्स एंड मोटिवेशनल स्पीकर्स जैसे इंस्पिरेशन के सोर्सेज की तलाश करने से हमें अपने गोल्स पर फोकस रखने और पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास हमेशा जीवन की चुनौतियों के लिए अपनी रिएक्शन चुनने की पावर होती है। हालांकि हम यह कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो सकते कि हमारे साथ क्या होता है, हम यह कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उन घटनाओं पर कैसे रिएक्ट करते हैं। हमारा मेंटल एटीट्यूड यह सेट करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है कि हम अपने जीवन में घटनाओं को कैसे देखते हैं और उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। पॉजिटिविटी, रेसिलियंस एंड डिटर्मिनेशन के साथ रिएक्ट करने का चयन करके
हम जीवन की चुनौतियों को ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। बाधाओं को हमें रोकने की परमिशन देने के बजाय आइए हम उन्हें सक्सेस एंड फुलफिलमेंट की राह पर सीढ़ी के रूप में अपनाएं। याद रखें, यह मायने नहीं रखता कि क्या घटित होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि हम इस पर कैसा रिएक्शन देना चुनते हैं। जीवन में हम कई बार यह कहावत सुनते हैं कि हर काम में परफेक्शन का टारगेट रखें। हालांकि ज्यादातर चीजों में यह पॉसिबल नहीं होता। यह फ्रेज हमें अपने हर काम में एक्सीलेंस के लिए कोशिश करने के इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है, भले ही परफेक्शन खुद पहुंच से बाहर हो। यह ध्यान रखना जरूरी है कि परफेक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। यह कोई फिक्स्ड पोजीशन या डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ग्रोथ और सुधार की एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसा कि ब्रूस ली ने कहा था, परफेक्शन कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। इसका मतलब यह है कि परफेक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम एक बार और हमेशा के लिए हासिल कर लेते हैं, बल्कि यह वह चीज है जिसके लिए हम हर दिन प्रयास करते हैं। इसके अलावा परफेक्शन के टारगेट के लिए डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। जब हमें रास्ते में असफलताएं या बाधाएं मिलती हैं, तो निराश होना आसान होता है। हालांकि इन चुनौतीपूर्ण पलों के दौरान ही एक्सीलेंस के लिए हमारी कमिटमेंट की वास्तव में परीक्षा होती है। क्या हम आलस्य और निराशा के आगे झुक जाएंगे, या हम स्ट्रांग रहेंगे और डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल्स का पीछा करते रहेंगे? ब्रूस ली का जीवन परफेक्शन की खोज में परसेवेरेंस के इंपॉर्टेंस का एक पावरफुल एग्जाम्पल है। अपने पूरे करियर में कई चुनौतियों और सेटबैक का सामना करने के बावजूद वह बेस्ट बनने के अपने डिटर्मिनेशन से कभी नहीं डिगे। वह समझ गए थे कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि लगातार प्रयास और अटूट डेडिकेशन से मिलती है। इसके अलावा परफेक्शन के लिए प्रयास करने के लिए फेलियर को एक्सेप्ट करने और अपनी गलतियों से सीखने के इच्छा की आवश्यकता होती है। तो ये थी ब्रूस ली के द्वारा लिखी गई बुक द स्ट्राइकिंग थॉट्स की बुक समरी। आई होप इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम सफल जीवन के लिए प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर दिन सफलता के मंत्र सीख सकते हैं। धन्यवाद।